तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि बेटी तो जिस देवता को पुकारोगी वही देवता आ जाएंगे। मंत्र अधीनात देवता, मंत्र के अधीन में देवता होता है। और आप लोग सोचते होंगे कि दुर्वासा ऋषि को कुछ और ही बताए होंगे, हम लोग को कुछ और ही बताए हैं। ऐसा नहीं है। मंत्र संबोधने सप्तमी विभक्ति में व्याकरण जो पढ़े लिखे हैं उसको पता होगा कि सप्तमी विभक्ति मतलब ही होता है संबोधन। जिसमें संबोधन का बोध हो जिस शब्द में, उसे ही बीज मंत्र कहा जाता है। तो जो दीक्षा लिए वो मंत्र को उच्चारण करके देखिए तो आपको लगेगा कि हम उच्चारण नहीं कर रहे, हम पुकार रहे हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन एक सत्संगी को दीक्षा दे रहे थे वो, और उसको बार बार पूछते थे बुझ लो, मतलब बुझ लो, तो बोलते थे हाँ, तो की, तो जय गुरु जय गुरु। अब वो बीज मंत्र उच्चारण ही नहीं करे। तो ये होता, ये बीज मंत्र दिया गया था उच्चारण के लिए। विधि हरिहर सुर सर्व गुरु मंत्र अति परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। सब बस में होते हैं। ये प्रमाणित है कि दुर्वासा ऋषि के मंत्र को जब प्रैक्टिकल में लाई तो प्रैक्टिकल नहीं लाना चाहिए, विश्वास करके जपना चाहिए। और उसी कारण से कर्ण प्रकट हुआ था, कर्ण आया था। लेकिन कर्ण कभी कुंती माँ को अपनी माँ नहीं समझा, सब दिन कोसता रहा। तो गुरु के आज्ञा का उल्लंघन के कारण कुंती माँ को झेलना पड़ा। अगर कर्ण खत्म भी हुआ। आगे धर्म देवता को जब आवाहन करते हैं मंत्र के द्वारा, कि मंत्र के द्वारा आह्वान के धर्म देवता प्रकट हो गए। तो संत मत जो है ना बीज मंत्र बतलाता है। ये यदि गहराई से कोई विचार करे न, किसी भी पंथ का हो उसमें ये सूट कर जाएगा। जैसे देखिए गुलाब फूल है, तो गुलाब फूल किसको जरूरी नहीं है, जो अभी वो सबको है ना। कितना तो फैशन में नीचे बिछा देते उस पर टहलाते हैं, सजाने में फूल लगता है, सब कुछ में फूल लगता है। गुलाब का नाना प्रकार के फूल है, सुगंध, उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं, सबको लगता है। इसी तरह जो है पूजा के लिए जो उपयोगी स्तुति है, सबसे सुंदर स्तुति, प्रभावकारी प्रभावशाली स्तुति, वो गुरु महाराज बना दिए जो सब कोई इसको प्रयोग करके अपने इष्ट को आवाहन करके जगा सकते हैं। ये तरीका। तो ये कुंती माँ ने उसी मंत्र का उच्चारण करके धर्मराज को प्रकट किए थे, धर्म देवता। और अपने अंश से उन्होंने एक संतान दिए जिसका नाम था महाराज युधिष्ठिर। और एक धर्म देवता के अंश से उस पक्ष में भी, कौरव पक्ष में भी आया। वो कौन था? विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज की भी गजब इतिहास है। मांडव ऋषि था ना, तो मांडव ऋषि तप कर रहे थे, और इसके बाद कोई चोर चोरी करके किसी राजा के घर से आया और अपना माल पानी उसी की कुटिया में छिपा दिया। बाबा तो ध्यान में है। अब वो चरुआ तो भाग गया और सिपाही आकर के बाबा को पकड़ के हवाला। राजा बोला इसको फांसी पे लटका दो, सूली पे टांग दो। अब ये चले गए सूली पे। ठीक है, राजा का नियम है तो उल्लंघन तो नहीं होगा ना, पर सूली पर बैठे रह गए। सूली धंसा नहीं उसके अंदर शरीर में, परंतु कुछ देर तो बैठे। राजा तो डर के मारे कांपने लगा, ये ऐसा सिद्ध संत है, मैंने क्या कर दिया। पर उस मांडव ऋषि ने कहा, राजन तू घबराना मत, तुम्हारे नियम के अनुसार तूने ठीक किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपने नियम में कौन सी गलती करी कि मुझे ये सजा मिला। सजा देने का मालिक कौन होता है? धर्मराज। सुप्रीम कोर्ट वही है। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट सब सेलर है, बिकाऊ है। किधर जिहादी की तरफ क्या फैसला दे देगा कहना मुश्किल है। 125 करोड़ जनता जिसको जिता के जाते उसके फैसला को संविधान पार्लियामेंट से जो पास होता है उसको पलट देते, उसको कौन दिया सकते। ये है अंधा कानून, अंग्रेजों का बनाया हुआ, जो देश को शोषण के लिए जो कानून बनाया, बाद में आजादी के बाद भी तो वही कानून चल रहा है ना। और ये कानून वो कानून रटते रहते हैं। तो यहाँ का संविधान, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, लेकिन वो परमात्मा का जो सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्त किया हुआ ना सुप्रीम जज, जस्टिस है, राम जरो के बैठ कर सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। जैसा किया है वैसा मिलना निश्चित है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई समझौता नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हम आपकी इस खेत के मूली हैं। कोई
वहाँ पर बत्तीसी दिखाने से, घूस पेनल्टी, महात्मा गांधी छाप देने से कोई कम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो यही मांडव ऋषि गए वहाँ धर्मराज के पास, कहते महाराज जब मैंने जीवन में किसी को कष्ट ही नहीं दिया तो मुझे तुमने कष्ट क्यों दिया। देखिए संविधान का नियम देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस को भी शिक्षा दे रहे हैं, तो जज के ऊपर भी जज होता है तब जज सही रहता है, नहीं तो सबसे बड़ा अत्याचारी तो वही हो जाता है। मान लीजिए कोई जीवन भर निर्दोष था, उसको जीवन भर जेल में सड़ा दिया, अब इसका दोषी कौन है? जज है ना, पर उसके ऊपर क्या कोई नहीं है। लेकिन है यहाँ सुप्रीम जस्टिस के ऊपर भी संत कहते कि भाई जब बिना गलती का दोष दिए हो तो तुम्हें तो भोगना पड़ेगा ना सजा। तो जाओ तुम धरती पे। इन्होंने कहा था कि महाराज आपने एक बार क्या किया था, तो बचपना में एक छिपकली, ये होता है ना तितली, उसकी पुछड़ी को तोड़ के उसमें डंडी घुसा दी। ले लो, जब हम बचपना में थे तो मैं अबोध था ना भाई, और अबोध बच्चा यदि कुछ कर दे तो उसको जो ज्ञान ही नहीं अच्छा खराब का, तो उसका दोष कैसे होगा। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू धरती पे जाएगा, न्याय की बात तो खूब सुनेगा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज, ये कौरव पक्ष का ये न्यायाधीश कौन थे? धर्मात्मा ये विदुर जी महाराज, बड़े भक्त थे। दुर्योधन को मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। परंतु चलिए ठीक है, आगे विषय ये है, युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े धर्मात्मा थे, भगवान परिवार के लोग सदस्य थे, भगवान उसका अभिवादन करते थे। कुंती बुआ है भगवान के और उसी का बेटा, तो भाई ही हुआ ना एक तरह से। और भी रिश्ता है, भगवान की जो बहन जी है सुभद्रा देवी, उसका विवाह अर्जुन से है। कई रिश्ता है। भगवान कभी सारथी बन जाते हैं, कभी दूत बन जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी मंत्री बन जाते हैं। सब रोल में आए हैं पांडवों के लिए। तो इतना क्लोज किसको होगा? क्लोजनेस कौन थे? कोई नहीं। हस्तिनापुर में जरूरी पड़ा तो दूत बन गया। दूत वाला काम बड़ा है कि छोटा है? जैसे कोई सुपारी भेजते जाओ, उसको निमंत्रण दे देते, कौन किसको भेजते? साधारण आदमी। मतलब साधारण तो क्या कहना, दूत वाला जो काम है ना वो ऑर्डिनरी काम है, वो भगवान की। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो हो, बाधा तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। फिर रखो तो सब कुछ 5 गाँव दे दो, हम समझा देंगे पांडव को। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टी हरि को बांधने चला, था जो असाध साधने चला। ऐसा कुबाखर कभी इसी को बांध दो। इसलिए तो भगवान सब रोल में आए। फिर दुर्योधन, ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, दोनों तरफ से कौरवी पांडवी सेना का कूच कर गया। कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यही पूछते धृतराष्ट्र के, हे संजय बतलाइए कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। लाइव टेलीकास्ट उस समय भी था, लेकिन वो बीमारी का कारण नहीं था। आज का लाइव टेलीकास्ट में ही लगे रहते हैं लोग, बीमारी का घर, आँख खराब, ये वो खराब, वो खराब, समय खराब। संत ने दिया था वो दिव्य दृष्टि संजय को, और संजय सुनाने लगे। वो दोनों तरफ से जब सेना इकट्ठा हुआ ना, तो उसी सेना के बीच में आज भगवान के सामने अर्जुन मोह के दलदल में फंस करके कर्म योग से नीचे उतरने लगा। धनुष बाण छोड़ करके कहते मुझसे युद्ध नहीं होगा महाराज, मैं अच्छा पसंद करूंगा कि हरिद्वार ऋषिकेश में जाके भिक्षा खा करके भजन कीर्तन झाल मृदंग बजाऊंगा। हमको लगता वो बढ़िया है इस झंझट से। भगवान ने कहा कुतस्त्वा कसमल मिदम विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, ये विषम परिस्थिति में तुझे मोह कहाँ से हो गया भाई? तुझे पता नहीं कि जितने कौरवी सेना है ये सब के सब तो वहाँ द्रौपदी महारानी के चीरहरण में था, जुआ में सब तुम्हें षड्यंत्र से हराया था, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। ये सब में तुम्हें अपना रिश्तेदार रिश्ते नाते कहाँ से नजर आया? क्योंकि अर्जुन तो तभी बीमार हो गया ना जब बोला कि हमको दोनों सेना के बीच में रथ को ले जाइए ताकि मैं देखूं कि मैं किससे लड़ूं किससे नहीं लड़ूं। अच्छा बोलिए, एक तरफ कौरव है दूसरे तरफ पांडव है, तो बीच में कहाँ जाइएगा?
आप एक तरफ धर्म है, दूसरे तरफ अधर्म है, तो धर्म अधर्म के बीच में भी कोई जगह होता है क्या? एक आदमी को मैं पूछा कि आप सत्संगी हैं, बोला हाँ सत्संगी हैं। बोलिए क्या बात है? पूरा एकदम अकड़ के। लेकिन आदमी होता है नहीं हो रही तो बोलता हाँ हाँ सत्संगी हैं, बोलिए। तो मैं पूछा कि सत्संगी है तो आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोला सुनिए, हम सत्संगी हैं लेकिन न झूठ बोलते हैं न सांच के पास जाते हैं। बात समझ में ला? न झूठ बोलते हैं न सांच के पास जाते हैं। अच्छा बोलिए, जब आदमी सच के पास नहीं जाएगा तो झूठ नहीं बोला जाता? सच को नहीं बोलना ही मतलब झूठ है। ये अर्जुन की बीमारी मोह की थी, मोह सकल व्याधिन कर मोला, ते उपजई बहुविधि सूला। अब इससे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने करे। मोह अंधकार को कौन मिटाता है? गुरु ही ना। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत के गुरु का उपाधि लेकर के गीता का ज्ञान दिया। तो जब जैसा मौका लगा वैसा दिए। ऐसा था। और युधिष्ठिर महाराज के पास सोर्स, धर्मात्मा तो स्वयं थे धर्मराज के अंश, फिर भी क्या करते हैं तो जुआ खेलते हैं। लो, जुआ भी कोई युद्ध है, चुनौती है क्या? पर उन्होंने इसे चुनौती समझ लिया, क्षत्रिय का अनुमान शान समझ लिया। यही बहुत बड़ा भ्रम हो गया। और इस भ्रम के कारण धर्मराज युधिष्ठिर बेचारा कंक बन करके विराट के घर में चाकरी किया। रन बन की ठोकर खाते रहा, दर दर की ठोकर। कौन सा ऐसा कष्ट है जो पांडवों ने नहीं झेला? उसके मूल में यही जुआ था। जुआ उसको कहीं का नहीं छोड़ा, सड़क पे ला दिया। तो जो धर्मात्मा थे, जिसके संपर्क में संसर्ग में स्वयं भगवान है, जैसे इतने बड़े थे, फिर भी जुआ ने उसको नाश कर दिया। जुआ कोई बढ़िया जगह नहीं होता है। तो यही कल जो कहते महाराज मुझे इसे कबाड़ी जगह पर दिए हो, ये सब चारों जगह बेकार का है। इसलिए महाराज यदि आप मुझसे खुश हो ना तो मुझे कोई बढ़िया जगह दे दो। खुश इसलिए थे परीक्षित कि ये कलयुग ने बोला था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग है ना उधर, एक है कलयुग। ये 4 युग है और चारों युग में लोगों की अवधि, जीने की आयु और जो सिस्टम है, पूजा पद्धति, ये सब थोड़ा थोड़ा अलग है। तो यही कलयुग कहते महाराज, जो सतयुग में बड़ा बड़ा जो यज्ञ हवन जब तप, ये कुछ भी तप होता था, और इस तरह से त्रेता में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, हवन होता था। इसी तरह से तीनों युग में बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान आदि विविध प्रकार के धार्मिक एक्टिविटी। यही कलयुग कहते हैं। जो लाभ बड़े बड़े यज्ञ, जप, तप, कठिन कठिन साधन से त्रेता, सतयुग, द्वापर में नहीं प्राप्त होता है, वो लाभ कलयुग में केवल कलौ केशव कीर्तनाथ, प्रभु के कीर्तन कथा सत्संग से वो प्राप्त हो जाता है। यही मेरे युग की विशेषता है। इसी बात पर परीक्षित प्रसन्न हो गए थे। आज यदि लोग से पूछिए न तो कहेगा धो सब झूठी बोलता, सब दारुए शराब खाता, सब यही करा, कहाँ कोई सत्संगी बत्संगी। मतलब ऐसे बोलते लगता सही में उकन गया सत्संगी धरती पर से। ऐसा नहीं है। सत्संगी भी जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरणी धरत को। यदि संत नहीं रहते तो धर्म को कौन धारण करता? धर्म नहीं रहता तो धरती कहाँ रहती? रसातल को चली गई रहती। आग लगी आकाश में चुई चुई पर अंगार, जो न होते संत जन तो जल मरता संसार। आज भी इस कलयुग में भी साधक हैं, संत हैं, महात्मा है, सब है, सदाचारी भी है, और इसी कारण से टिका हुआ है। एक के बदौलत 10 जी रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये कलयुग में यही विशेषता है कि थोड़ा बहुत भी सत्संग ध्यान कोई कर लेना तो बड़ा बड़ा दोष, दुर्गुण, अवगुण जो भी है सब उसमें ढक जाता है फिलहाल के लिए। ये ऊपर ओवरटेक कर लेता है ये सत्संग, ये इस युग की विशेषता। इसी से परीक्षित प्रसन्न हो गए थे। इसलिए इस युग में भी कितनों कुछ हो, थोड़ा बहुत भी सत्संग करते रहिए, सब काम हो जाता है। अभी देखिए युग जमाना में एडवांस प्रोग्रेस होता है कि नहीं। पहले बाजा वाले के पास एम्पलीफायर, मिक्सचर वगैरह के अलावा एगो बड़का बक्सा रहता था कैसेट का, एक भजन के लिए वो कैसेट लगा। आजकल कैसेट कहाँ लाते हैं? कैसेट में है, लेकिन अब 20 बक्सा 50 बक्सा का कैसेट मोबाइल में घुसा हुआ है।
इसी तरह से ये है कि बड़ा बड़ा यज्ञ करने से जो पाप को भस्म किया जाता था, ऐसा रिसर्च कलयुग में कि थोड़ा सा यदि सत्संग करे तो बड़ा बड़ा पाप तृण के समान जल के खाक हो जाता है। ये कलयुग की विशेषता थी। परीक्षित प्रसन्न हुए और उसे स्थान चार दी जो बेकार था। तब जाकर के कलयुग ने कहा महाराज को अच्छा जगह दो, तो कलयुग को परीक्षित ने एक अच्छा जगह दिया, वो था धन। बोला तुम धन में रहो। धन जानते रुपया जो हजरिया 2000 या 500 की जो गड्डी है चश्मली छाप, वो कितने के हाथ में जाता है, लेकिन आप जो कहते हैं कि कितने के हाथ में जाता है तो इसको जेबी में नहीं रखे, ऐसे ही झंडा बना के घुमाएंगे, कोई लेके भाग जाएगा। कितनों के हाथ में जाता हो फिर भी उसे प्यार से उठा के जेबी में ले लेते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं, और उसको बहुत बढ़िया सोना चांदी को अलमीरा में भी कहाँ रखते किसी को पता भी नहीं होता, कितना अंदर तो हम खाने में रखते हैं। तो धन का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। एक बार मैं मुझे भगीरथ बाबा से पूछा, क्योंकि बाबा को जब कोई छू देते हैं ना तो हो गया फिर बवंडर। आप जानते ही होंगे भगीरथ बाबा को, चार हाथ तो पीछे वो उछल जाते हैं। यदि फिर भी एम लगा के आप छू दिए तो फिर तो मुश्किल है, बहुत कुछ आते हैं। हम अपनी अपनी स्टाइल है, कोई बात नहीं। एक दिन मैं बाबा को पूछा कि बाबा हम लोग तो खैर दूर से ही प्रणाम करते, सत्संग में भी कपड़े जाजिम छू के प्रणाम कर लेते, जाजिम के ऊपर भी आप तलिया रखते तो उसको प्रणाम करो, बाद में तलिया उधर धुलाई में चला जाता है। लेकिन ये गड्डी जो पैसा का है 500 या 2000, इसको तो हजारों हजार आदमी छूता है। कितना आदमी का तो स्टाइल ही है जी से थूक लगा के गिनने का। ये तो बिल्कुल ही सामने की बात है, तो पूरा अशुद्ध है। तो बाबा बोलते हैं कि गुरु महाराज की बाबा साहब का रेफरेंस दिए कि वो बोल रहे थे कि रुपया पैसा ही छोटा खुदा है। चलिए, तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अशुद्ध है, शुद्ध है, सब अशुद्ध ही है। लेकिन उसमें जब भाव है ना वो उसको शुद्ध कर देता है। प्रसाद बाकी जगह पर कुछ भी मिश्री फिश्री जो भी है अशुद्ध है, लेकिन यहाँ चढ़ाते तो भाव प्रसाद का हो गया तो पवित्र हो जाता है। इसी तरह उसमें भाव लक्ष्मी का, इसीलिए धन लक्ष्मी है, इसीलिए शुद्ध हो जाता है। परंतु ये जगह कलयुग को दिया था कि धन में तुम वास करो। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं कि मैं धन में भी वास करता हूँ। तो अब दो चीज हो सकता है क्या? दुई की हो एक समय वो वाला हंसब ठटाइप वाला वो गला, जहाँ राम था काम नहीं काम था राम का कभी दो नाटी के रवि रजनी एक ठाम। ये कैसे हो गया? तो इसी का स्पष्टीकरण संत लोग कहते हैं कि जो धन मेहनत से परिश्रम से कमाया जाता है, सदाचार पूर्वक कमाया जाता है, ईमानदारी से कमाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के द्वारा कमाया जाता है, तो वो धन में लक्ष्मी रहती है, कलयुग नहीं रहता है। अथवा जो मेहनत का कमाया हुआ धन का कुछ अंश धर्म में लगा देते हैं, दान पुण्य में, सत्संग में लगा देते हैं, दिनहीन याचक भूखे नंगे के पीछे लगा देते हैं, कुछ भी अंश लगाते हैं, तो उसका जो जिस धन के खजाना से वो अंश निकल करके उधर चला गया तो पूरा खजाना पवित्र हो जाता है। इसलिए तो जो धन धर्म में लगता है वो धन में भगवान लक्ष्मी माँ रहते हैं, भगवान रहते हैं, वास करते हैं। और जो धन अधर्म और अत्याचार के द्वारा चोरी घुसखोरी के द्वारा कमाया जाता है, और जो धन से केवल विषय भोग यानी कि दारू शराब मीट मछली अंडा गंडा खाया पिया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, तो उस धन में कलयुग रहता है। वो धन जो है उस परिवार को नाश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। लक्ष्मी माँ भाग जाती उल्लू को छोड़ देती है, यही उल्लू उसको अंधा कर देता है, धन के मद में अंधा हो जाता है। तो इसलिए मैं जो शुरू में बोला कि इसी तरह की बात है कि ये इतना बड़ा सत्संग हुआ, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इससे प्रेरणा लेते हैं हम लोग कि सत्संग का क्या महत्व है। तो ये सत्संग कराने वाले बड़े पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि इससे धन का जो है ना कुछ अंश भक्ति भजन में लगता है, इसलिए उसका धन पवित्र होता है, स्थान पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, वातावरण पवित्र होता है। और ये बहुत बड़ा दान का भी काम है कि सत्संग के द्वारा हम ज्ञान दान करवाते हैं, जिसके बारे में कहा गया कि तीनों लोक में वो सबसे बड़ा धनी होता है जो ज्ञान दान करवाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आयोजन हुआ
ये बड़े पुण्यात्मा हैं हमारे आयोजन करता। अभी जो पाठ हुआ तो पाठ तो मैं सुना नहीं, पाठ क्या हुआ था? ओ संत समागम के संबंध में पाठ हुआ कि गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न पावई सो गावई वेद पुराण। भगवान माँ पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती जी, संत समान के लाभ, संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है, और बिना हरि की कृपा, बिना संत की कृपा के संत समागम नहीं होता है। भगवान शिव बहुत बड़े ज्ञानी हैं, भोले बाबा परम ज्ञानी है, महायोगेश्वर है भगवान शिव। जो व्याकरण है ना, व्याकरण, ये व्याकरण की रचना भगवान के डमरू से हुआ। अब व्याकरण संस्कृत का पढ़ेगा तो समझ में आएगा, अंग्रेजी पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अंग्रेजी परिवेश में हमारे पूर्वज गुलाम थे, तो उसका कुछ अंश अभी आ रहा है ना, इसलिए जन्म से ही एक सपना रहता है बाल बच्चा का कि हम अंग्रेजी पढ़े। उसके माँ बाप का उससे विशेष सपना रहता है कि हमारा बेटा टाई बेल्ट लगा करके अंग्रेज की तरफ बोले और चले। तो दोष दोनों में नहीं है, ये दोष है परिवेश का। पर जब हम इसके सच्चाई को समझ लेंगे ना, तो ठीक है, पढ़ने का मन होगा, पर्पस क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि बिजनेस व्यापार, ये उद्देश्य नहीं रहेगा कि पढ़ करके अंग्रेज बने, क्योंकि सनातन धर्म अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेगा सबसे पहले का, इसलिए ओल्ड इज गोल्ड। तो संस्कृत जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि उसमें जो जैसे वर्णमाला है ना, तो हिंदी का वर्णमाला क्या है, ओ ना मासी को, उसको तो उड़ा दिया ही जाए सेकुलरवादियों ने, पर आजकल ओ आ क ख से शुरू होता है, ओ ना मासी धन, और फिर को आ क ख, ये सब बर्तन ही है ना, 52 अक्षर है शायद। अंग्रेजी पढ़िएगा तो उसमें कहते ए फॉर एग, बी फॉर बफेलो, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यही कुत्ता बिल्ली का ज्ञान है। और जब ओ ना मासी पढ़ते तो ओ एक ओम सतनाम है, ऋषि सेवित प्रभु का नाम है। इस ओम से एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोए, आगे पीछे ते करे जे बल ही ना हो। जिस शब्द से सारी सृष्टि हुई, उसी से व्याकरण की शुरुआत और खत्म कहाँ होता है, ज्ञान, यानी पढ़िए और ज्ञान ही बन जाइए। वहाँ खत्म होता है जेड जेमरा, पढ़ लिख करके वही बनना। देखते ही हैं, उधर नहीं जाऊंगा। परंतु जब संस्कृत पढ़ेंगे तो उसका वर्णमाला पढ़े, उसका अलग वर्णमाला है। ये महेश्वराणी सूत्राणी नाम से जाना जाता है। भोले बाबा ने डमरू बजाए तो उससे जो सूत्र निकला, उसी से शब्द प्रकट हुआ। आई ओन री रिक ए ओम ए ओच है वरट, ये सब है उसका सूत्र। ये भोले बाबा जिससे ज्ञान प्रकट हुआ, और बाहरी दृष्टि से भी ज्ञान ही मिलता है। भोले बाबा श्मशान में रहते हैं। श्मशान का अर्थ क्या है, या देही का गर्व न कीजिए, स्यार का गिर खाइए, 3 नाम तन विष्ठा क्रिम हो, नातर खाक उड़िए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, कहाँ वह नयन कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देख भी नहीं। कहते शरीर का अभिमान मत करो, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सवै पात झर जाइए। जिस दिन मन ये आत्मा चला जाता है ना, शरीर का कोई गिनती नहीं, कितनों कीमती शरीर हो। तो यही भगवान कहती है, स्मशान का खाक हो जाता है। महापुरुष का जो ज्ञान है ना, उसके पूरे कथा से, जीवनी से ही लेना पर्याप्त हो जाता है। बस हम लोग तो समझाते, अलग से कौन सी बताइएगा, उसी को स्पष्टीकरण किया जाता है। श्मशान घाट में रहते हैं। एक है को ये नेपाल में काठमांडू में भूतनाथ मंदिर, नहीं भूतनाथ में पशुपतिनाथ मंदिर है। भूतनाथ तो ऋषिकेश में है, पशुपतिनाथ मंदिर देखिएगा। आगे भारी भीड़ है, बड़का बाजार है। काठमांडू तो राजधानी है ना, पर बगल में श्मशान घाट है, मुर्दा भी जलते रहता है। तो भक्ति भी है और मुर्दा भी जल रहा है, मतलब समझते हैं। अब कोई ब्याह शादी में के बाबा सत्संग कर दीजिए, तो हम लोग कहते समय नहीं है, क्यों, वहाँ तो पी करके फ्लैट रहता है। और यदि वहाँ चले गए तो सब चुटकी लेगा कि बाबा आ गए ध्यान करने। अब कौन क्या बोल देगा कहना मुश्किल है। वहाँ डीजे चल रहा है,
मरल मुर्दा भी नाचने लगता है तो बाबा को बैठ के ध्यान करने का मौका मिलेगा क्या वहाँ? सत्संगी सत्संग कर पाएगा? वो माहौल ही उसको बर्बाद कर देता है। तो ध्यान कब होता है? जब वैराग्य होता है। वही वैराग्य का प्रतीक है ये मुर्दा। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासो करो पुकार। चल हार जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सब जग जरता देख कर भय कबीर उदास। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो इसलिए ये भगवान का ये उपदेश है कि स्मशान घाट में रहते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी मर गया था तो पीछे से बहुत लोग जा रहे थे रोते रोते स्मशान घाट लेके वो मुर्दा को। भगवान के जहाँ ध्यान में थे उसी बगल से तो अचानक राम नाम सत है, राम नाम सत है जो सुना ना, तो भगवान की समाधि खुल गई। एक से जाके पूछा कि भैया ये कीर्तन कहाँ से हो रहा है? ये पश्चिम से सूरज कैसे होगा? तुम लोग को तो फुर्सत ही नहीं भक्ति भजन का। आज कीर्तन एकदम इतने आदमी एकदम भावुक होके रो रो करके क्यों राम नाम सत है? उनको लगा कि भावुक है, रोचक प्रसंग। तो सबों ने कहा अरे भावुक होके कीर्तन नहीं हो रहा है, ये मुर्दा है जिसके पीछे हम लोग राम नाम सत है सबका यही गत है बोलते जा रहे हैं। बोला अच्छा मुर्दा के कारण? हाँ तो चलो तो बढ़िया, कारण कुछ भी हो सत्संग तो मिल रहा है ना। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, बहाना जो भी हो सत्संग तो मिला। कोई भी बहाना से सत्संग मिल जाए तो हो गया, लाभ ही लाभ है। गलती से सही से कोनो भी तरह से यदि आपको गुरुजी लत्ती का कढ़ा पिला दे, वैसे तो पीने का आदत चाहिए, मूड तो खराब हो जाएगा लेकिन शरीर ठीक हो जाता है। तो भगवान लग गए पीछे और जा रहे स्मशान घाट के तरफ। जाते 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 मुर्दा को ले गया, फूंक दिया। पंडित जी वहाँ 2-4 मंत्र मार दिए, घुमा दिए। दूसरे को शुद्ध कराते ना, अब तुम 12-13 दिन तक वो करता रहो, कर्म नहीं करो करते रहो। कर्म करना तो कुकर्म करो, सुकर्म नहीं करो। मतलब समझ गए? छुदका हो गया ना तो निषेध। कौन चीज? सत्संग दिया है। अब बगल में ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो फिर बगल में कोई पार्टी सार्टी हो जाए, इधर गंदा संदा गीत नाद हो जाए तो फिर उसमें छुदका नहीं। जो खाओ पियो जहाँ जैसे रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छुदका कौन सी में? नहीं, सत्संग ध्यान में कोई जग नहीं कर सकते। अभी मेरा कार्यक्रम था वहाँ, ये राघोपुर तरफ था, 11 से 17 तक था। लेकिन जिस दिन शुरू होता 10 तारीख को एगो टपक गया। ऐसा हरा संख आदमी, उसको 2 दिन बाद न मरना चाहिए, लेकिन अब क्या कीजिए, वो मर गया हूँ। मर तो गया लेकिन हमको लेके डूब गया, कथा कैंसिल हो गया ना। वो बड़ा सा पंडाल लगाया था 50-100 का, 10-12 गो गेट लगाया था, पूरा बैनर पोस्टर, 150-200 कलश यात्री था। क्या कहना, हमको लगा कि 7 दिन तक एकदम भोज खाब गया वहाँ, लेकिन कुछ हो नहीं मिला क्योंकि कैंसिल मार दिया वहाँ। हम बोले कैंसिल का? तो बोला छूद का पूरा गौवा, बोला कोई नहीं जाएंगे वहाँ। मैं बोला सुनो ऐसा करो कि हमको 25,000 उधर से भेजो, हम एगो नाच पार्टी वहाँ रख देते हैं। गौवा को बोलेंगे कोई नहीं आना, छूद का है। तब खुट्टा बांस बली तोड़ करके उजाड़ देगा। तो कहने का अभिप्राय है तो मुर्दा जलाते, छूद का कौन सी हो गया भाई? अब कोई बीमार है और उनको बोलिए कि दवाई खाने में छूद का है, दवाई नहीं खाओ अभी, तो इलाज कैसे होगा उसका? दवाई खाने में छूद का है तो तब तक में जब तक छूद का भागेगा तब तक वो ही साफ हो जाएगा, रोगी है। तो जब मर गया तो उसके पीछे आप कर क्या सकते हैं? श्राद्ध कर्म न करते हैं। ये जो उजला कपड़ा पहनते अरबा खाती क्या है? ये पूजा है। रोज के रोज हम पूजा कर रहे हैं। जिस दिन मरा उसी दिन से पूजा शुरू हो, तो छुदका कहाँ से आ गया बीच में? निषेध तो संत लोग कहते निषेध भी है, लेकिन वो 5 पाप का है, तो 5 तो फिर ही है, तो फिर निषेध कौन चीज की है? तो देखा कि मुर्दा जल रहा, जल गया, वो जो है रो धो करके सब फाइनल हो गया। पंडित जी जो है उधर उधर घुमा करके मंत्र मार दिया, अब तुमको मुक्ति हो गई कि बेटा अग्नि दिया उसकी मुक्ति हो गई, बेटा अग्नि दिया मुक्ति हो गई। लेकिन बेटा वाला कोई थोड़ी है। अरे पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई,
कहते ना तरु बाँझ बल बाद बियाने, राम मोक सुत ते हित जाने। पुत्रवती पुत्रवान तो वही है जिसका भक्त वैष्णव होकर के भक्ति करता है, नहीं तो वो तो बाँझे है, तो बाँझ को कोई बच्चे नहीं है तो उसकी मुक्ति कहाँ से होगी। गौ समाज में ये भी होता है ना कि बेटा होगा तभी ना मुक्ति। एक आदमी बोला ब्याह शादी है कि नहीं बाबा, में कुछ हो नहीं। बोला तब तो आप नासी हो गए, भविष्य बर्बाद हो गया आपका, क्योंकि आग कौन देगा मुंह में। मैं बोला कि अपने से लेके मर जाएंगे। ये सब दिमाग में तो बात बढ़िए रखे हैं, लेकिन बेटा होगा कंडीशन है कि बेटा हो तब तो, बेटा तो है ही नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मण जी की माँ बोल रही है ऐसी वैसी नहीं। अरे बेटा तो तब होगा जब वैष्णव होगा वो। ये हो गया। अब वही देखिए आश्चर्य, किसी की निंदा नहीं होना चाहिए, बहस मंच है, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी तो समझिए। क्योंकि जब अच्छा खराब का ज्ञान नहीं होगा तो गलती से खराब एक चीज़ तो खा सकते हैं ना। तो ज्ञान तो जरूरी है, क्योंकि ज्ञान होना यही है। सरस्वती ये जमुना जी की धारा विधि निषेध में कलिमल अरण्य सत्संग में ये भी धारा बहती है। तो ज्ञान क्या है जानते हैं? जो पंडित जो घुर्ची लगा के मुंह में कहते हैं ना खराची डालो, और उसी के घर में जब कोई मरता है ना तो उसके श्राद्ध संपीड़न में कितना पटवा का जबह कर देता है। और कि वो तो मरिए गया और उसके नाम पर जो इतना दर्जन मार रहे हैं उसको कभी कल्याण होगा? उसके नाम से कितना पाप ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी के अनुसार यदि कहते हैं कि यहाँ दान पुण्य करेंगे तो वहाँ मिलेगा उसको, तो भाई यहाँ गर्दन काटे तो उसके बदले में वहाँ उसको दुख नहीं मिलेगा। ये मानते हैं, मानने वो योग्य बात तो है, लेकिन यहाँ उसके नाम पर जब पाप करेंगे, उसके नाम पर हत्या करेंगे तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? वो कराते हैं अपने अथी में कहती परंपरा। तो इसलिए ये सब होता है। तो भगवान क्या देखते हैं? बोले बाबा कि वो हो गया, मुर्दा को जला रहे हैं और सब धीरे धीरे सबका रंग रूप बदल गया, नहा धो के सब फ्रेश हो गया, अब रोना धोना भी खत्म, अब मुँह में बोलियो बम। अब धीरे धीरे सब घर द्वार की तरफ जाने लगे। तो भगवान अब इधर से उधर से सोचते कि कहाँ कुछ वो ध्वनि सुनने को मिले, और कुछ नहीं। एक से पूछा कि भैया वो राम नाम सत है, एक बार बोलो तो सही। और इतना जोर से डपेटा, भांग पी के आए हो क्या? अब कौन जी बोलेंगे? जो मरना था वो मर गया, उसके नाम पर बोल लेते हैं। अब घर में काम धंधा नहीं क्या राम राम रटते रहो? ये फालतू का चीज के लिए हमको फुर्सत नहीं, जाओ भागो यहाँ से। अब भगवान वहां से चले। अब जिसको पूछते वही से डांट लगती है। तो एक से पूछा कि भैया तो तू लोग उसी मुर्दा के कारण ही जप रहे थे क्या? था कहता और क्या, उसी के कारण तो हम लोग को बोलना पड़ा, क्योंकि अब पड़ोसिया महाराज बोलेंगे नहीं तो हमरे मरने के बाद कौन आएगा? ये तो नियम है, निभा देते हैं। कितना आदमी कोई विदाई हो गया था, अब एगो नियम है, रोना तो बिलैया की तरह मियों मियों 2-4 बार कर लेते हैं। अच्छा बढ़िया से मुंह को कान को देखिए तो ऐसा नहीं लगेगा कि रोया हुआ है, हकीकत में कुछ नियम होता वो कर दिया। यदि नियम नहीं होता तो उस दिन समझ लिए होते ना कि राम नाम सत है, सबका यही गत है। और जब समझ में आ जाए कि सबका यही गत है तो अरब खरब नौ दरब है, उदय अस्त तिहु राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के का। जो उसी समय बैराग हो जाए। भगवान बोल को उसी मुर्दा को देख के बैराग हुआ था ना। जरा मृत्यु से जीवन ग्रस्त, होंगे जग का वैभवस्त, गोपा राहुल सोते छोड़, चला बुद्ध जग से मुख मोड़। चल दिए मुर्दा को देख के। भगवान कहते अच्छा तू मुर्दे के कारण हो रहा था? तो कहता और क्या? अब भोले बाबा दौड़ी दौड़ी वो श्मशान घाट, तब तक मैं मुर्दा जल के खाक। अब तू मुर्दे चला गया तो कहते जय हो मुर्दा महाराज, धन्य हैं, आपके कारण इतना भजन का आनंद मिला। अब मुर्दा का जो खाक था उसी को भगवान पूरे देह में लपेटने लगे। श्री सदगुरु, ये सब शिक्षा है। कहते नहीं बाबा भोला बाबा का जड़ी बूटी पीते गजा भांग सुटते रहते हैं। तो विष समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल विष प्रकट हुआ, पूरी तीनों लोग उस विष के प्रताप प्रभाव से जलने लगा। सब गए भगवान के पास, प्रभु रक्षा करो। संसार के लिए कल्याण के लिए भगवान ने रा कह के विष को लिया और मोह कह के मुंह बंद कर दिए। हृदय में प्रभु श्री राम है, अंदर कैसे जाए? तो कंठ में रोक लिए, कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कह रहा है। तो दुनिया के कल्याण के लिए विष पान किए
आज घर परिवार के नाश के लिए और अपने बर्बादी के लिए भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू शराब पीते हैं, नाम भोले बाबा का होता है। इसलिए जड़ी बूटी ठीक है, चलो भांगे पीते, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि भोला बाबा भांग पीते हैं, तो भोला बाबा जहर भी पिए थे 1 चम्मच टेस्ट कीजिए, चलेगा? तो नहीं चलेगा, मुंह दक्षिण मुँह घुमा लेंगे। इसलिए ये मांस मछलिया भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण समारो। एक और भेद है, भोले बाबा बसहार सवारी करते हैं। ये तो रोचक प्रसंग है, इसमें ज्ञान की बात समझिए। अभी बाबा बोल रहे थे ना कि पत्थर के पूजने से कौन चीज होगा? कुछ होगा? नहीं ना होगा। हरिद्वार में ऐसा जब बोलिएगा ना थल पत्थर के पूजने से कुछ नहीं होगा, तो नागा सा जो है ना पूरा केस नोच करके पजन कर देगा। सौंसी दुनिया उसी का पुजारी है, एक मुट्ठी सत्संगिया चले उगटा पैंची करने, इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 शिवलिंग, ज्योतिर्मय शिवलिंग। उसका रहस्य में जाइएगा तो जीवन ज्योतिर्मय हो जाए। ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। 12 पर्यंते नासागरे विविलंबरे संविद दृष्टि प्रसाम्यंत्यम प्राण स्पंदो निरुध्यते। जब दृष्टि 12 अंगुल पर टिकती है, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिड़ धारु ठहराए, प्राण स्पंद बंद हो जाए, मन हो तजई चंचलाए। तुम्हें 12 अंगुल पर जब दृष्टि की धार टिकती है ना, तो वहाँ ज्योतिर्लिंग उदय होता है। वही है 12 ज्योतिर्लिंग। ये तो साधना की बात है, पर बाहर में भी ये 12 ज्योतिर्लिंग है। इसकी बड़ी महिमा है, बहुत उसमें साइंस है, विज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है सनातन धर्म की परंपरा जो विज्ञान साइंस उसमें नहीं है। अब नहीं समझिए तो उसको समझिए, समझाइए। सीधे खंडन करना ये बिखराव लाता है, लोगों में घृणा लाता है, और जो भी लोग जुड़ने का मन करता है वो अभी टूट जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़िए, सैकड़ों प्रवचन उपलब्ध है। गुरु महाराज के एक भी प्रवचन में दिखा दीजिए कहीं कोई निंदा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु महाराज यदि परमात्मा है, संत है, तो सारा परंपरा तो उन्होंने ही बनाए है ना। फिर संत रूप में आकर के उसको समझाते हैं, उसके अर्थ को, भाव को, ताकि आप उस पूजा के अंदर भी रहस्य ज्ञान की बात को समझ करके उसको सही से कीजिए। तो इस तरह से स्थूल पूजा में गुरु महाराज कहते हैं नाम और रूप ये दोनों सहारा है। किसी भी रूप का सहारा लेकर के आप मन को टिका सकते। ये रास्ता नहीं है, ये सहारा है। इस सहारा के इसको सहारा लेकर के हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, और वहीं से बिंदु नाद का मार्ग बना है, वहीं से रास्ता मिल जाता है। तो ईश्वर तक जाने का एक ही मार्ग है, ये तो ठीक है, लेकिन ईश्वर तक जाए जहां से ईश्वर की आज्ञा होती है, उस मार्ग के गेट तक जाने के लिए जो सहारा है वो अनेक है। आज्ञा चक्र तक जाने के लिए जो सहारा है वो अनेक है। तुलसीदास जी महाराज अपने इष्ट रूप में भगवान राम को मानते थे। सूरदास जी महाराज भगवान कृष्ण को मानते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण को मानती है। और चरणदास जी महाराज अपने गुरु को मानते थे। सब मानते थे, लेकिन सब संत है। अंतर साधना सबका एक ही है, वही अंतर मार्ग जो है बिंदुनाद का। तो इसलिए कहने का अभिप्राय है कि सगुण पूजा में ये चलता है, क्योंकि बिना पैर का कोई चल नहीं सकता, बिना सर का कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो सर के बिना लाइफ संभव नहीं है। तो इसलिए ये दोनों जरूरी होता है। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। तो सगुण उपासना में सब कुछ है। अब जो जो करते हैं लिंगयते गमयते अनेनैति लिंगम, जिससे ज्ञान होता है, जिसको देखने से किसी का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे हमको यहाँ जो देखते हैं फोटो, ये क्या चीज का है? गुरु महाराज का है। आसमान से आए गुरु महाराज का।
प्रेस में छपा है ना, तो प्रेस में जो कागज बनता है किस चीज का बनता है? बांस तांस का इधर उधर का कागज बनता है ना। प्रेस में जब ये प्रोसेस में जाता है फोटो, तो देखें कैसे बनता है। जूता चप्पल लेकर के इधर से पान सुपारी खा करके इसको निकालता है फोटो को। इसके बाद जिस चीज पर स्थापित की, क्या चीज है? सिंहासन है। लेकिन है क्या? कुर्सी काट का, इस पर कपड़ा है, इसको हम बिछौना बोलते हैं, लेकिन है कपड़ा। परंतु कहने का अभिप्राय है कि जब हम इस कागज के फोटो को काट के, कटरा को काट के कुर्सी पर, कपड़ा के ऊपर जब इस कागज को रख देते हैं, तो इसमें हम आवाहन किसका करते हैं? गुरु महाराज का। तो आवाहन करने के कारण, प्राण प्रतिष्ठा करने के कारण, इस कागज को देखने से, इस रूप को देखने से गुरु महाराज का याद आता है। तो इसी तरह से वो जो शिवलिंग है वो पत्थर, ऑफकोर्स पत्थर है, लेकिन उसे देखने के बाद कबीर दर्शन साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। तो शिवलिंग को देखने से पत्थर को नहीं देखते, हम उस भगवान का बोध होता है, उस भगवान का याद आता है, इसलिए इसको शिवलिंग कहते हैं। तो इस तरह से यदि हम ऐसा बोलेंगे तो मान लीजिए जो उधर है, जो सत्संग को नहीं सुने हैं, नहीं बचपन, अरे बचपन सत्संग तो बाद में ना आके होता है, पहले जो परंपरा है वो तो मंदिर, मठ, मंदिर, पूजा पाठ, ये तो सब दिन से आ रहा है। और वही पूजा पाठ जो सब दिन से आ रहा था, तो संत लोग सब दिन से ये समझा रहे हैं कि भाई पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, उसी के लिए सत्संग होता है। लेकिन दोनों सब दिन से आ रहा है, वो पूजा पद्धति भी सब दिन से आ रहा है, सत्संग भी उसको समझाने के लिए सब दिन से आ रहा है। तो इस तरह से बहुत आदमी जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, यदि उसको बोल दीजिएगा पत्थर पूजने से क्या होगा, तो गुस्सा यदि उसका चले बने तो वहीं पत्थर से आप ही का कपार फोड़ देगा, और नहीं तो वहां से चला जाएगा। कहने का अभिप्राय है यदि एक एक बाबा के मुंह से सुनते हैं ना, क्या पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसे तो चक्की बढ़िया कुट पीस खाए संसार। अब लो ये बात बोलने की नहीं है, बोलने की क्या है जानते हैं? ये संत लोग बोले तो खग जाने, खगी की भाषा, संत की भाषा को आपके, अच्छा मान लीजिए प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है किसी राज्य के मंत्री के बारे में, और आप वार्ड सदस्य भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, और आप प्रधानमंत्री किसी राज्य के मंत्री को बोलने का औकात है हमारा, आपका नहीं है ना। तो संत जो बोलते हैं तो संत में योग्यता है, क्षमता है, संत उस दर्जा को प्राप्त किए हुए हैं जिसके नीचे ही सब है। पर संत के बोलने का कई भाव होता है। गुरु महाराज के प्रवचन से समझिए, गुरु महाराज कहते हैं कि जो केवल बाहरी भक्ति में लगा रहता है उसकी मुक्ति संभव नहीं है, उसे कल्याण नहीं होता है। लेकिन बिना बाहरी भक्ति के आगे की भक्ति भी नहीं होती है, तो इसको सहारा बना करके इसको करना चाहिए। पर जो केवल इसी को सब कुछ मानते हैं, उसी के लिए कहते हैं आसार भगति करी संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो इसलिए वो होता है। तो ये सहारा है, और ऐसा करने से इसमें ज्ञान यही है कि स्थूल उपासना है, और ये करने के बाद उसमें जो है उस शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए अंतर साधना जरूरी होता है। नहीं तो आप उल्टा पैची कीजिए, एक दूसरे को कहने के लिए कमी थोड़ी है। आप बोलेगा पत्थर पूजने से क्या होगा, तो बोलेगा कि कटरा पूजने से क्या होगा, तब मुंह कहाँ जाएगा। तो दोनों का दोनों तरफ है ना, इसलिए ये चीज को समझाने की बात होती है कि सगुण उपासना है। पर आगे कहिए कि भाई सगुण तो ठीक है, पर आगे भी जाओ। जैसे लीला सगुण जो कहूँ बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। ये सगुण लीला जो है ना, ये स्वच्छता करता है, मन को शुद्ध करता है। दुनिया में इतने रंगीन प्रोग्राम को देखते देखते हम लोग का मन गंदा हो गया, दूषित हो गया है। ये कथा कीर्तन सत्संग ये मन को शुद्ध पवित्र करता है। प्रेम भक्ति जो वर्णी न जाए, सोई मधुरता सो शीतलता है। इसमें प्रेम और भक्ति का जो प्रसंग है ये मधुरता और शीतलता है। और रघुपति भक्ति अगुण अवाधा
वर्णो सोई वर बारिया गाधा। और इसमें जो निर्गुण महिमा है, इस निर्गुण से ही न सगुण हुआ है। भगत है तो भगवान पर वो राम धरे तन वो। तो निर्गुण निराकार जो सत्य है, सत्य वही जो बिन से जिसका कभी नाश नहीं होता है। पर जो रूप धारण के भगवान अवतार लेते हैं, बाद में लीला खत्म करके परधाम चले जाते हैं ना। तो रूप प्रकट हुआ, पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहे, तो ये सगुण है, ये झूठ है। परंतु सत्य तो निर्गुण रूप है। तो निर्गुण महिमा का जो वर्णन आता है वही है गहराई। तो बाहरी का भी महत्व है, पर उसके साथ साथ जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग जब भी सत्संग करें तो कुछ बात ऐसा न बोलें जिससे अन्य लोगों को चोट पहुँचे, कष्ट पहुँचे। यदि ज्ञान ध्यान है तो उसको गहराई से हम उसे समझा दें तो वो अच्छा रहता है। उससे और नया नया लोग अच्छे से जुड़ते हैं। सबको किसी का ये नहीं होता। नहीं तो जो हिंसा है मन वचन कर्म से होता है ना। कहते हैं जीव का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जीव के द्वारा दिया गया घाव ठीक नहीं होता है। जीव में घाव है तो दवाई से ठीक हो जाएगा ना। आप कुछ बोल दिए, जीव से ही बोलते हैं ना, अब उसको इतना चोट लगेगा तो वो भी तो हिंसा ही है ना। इसलिए ज्ञान की बात भी बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात परंतु प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय मिला करके बोलिए, मीठा से बोलिए। ये तो इस तरह से भगवान शिव सत्संग की महिमा को सुनाते हुए कहते गिरिजा संत समागम समन लाभ का छुआन। दूसरा कोई लाभ नहीं है संत समागम के अनुसार। भगवान को देखिएगा कि बसहा पर सवार रहते हैं। बसहा क्या है? इसको धर्म का प्रतीक माना गया है। ये धर्म का प्रतीक है बसहा। भगवान धर्म पे सवार हैं। जहाँ धर्म है वहीं सब कुछ है। अर्जुन महाभारत में भगवान ने पूछा कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ? तो अर्जुन कहते सरकार जब हम लोग गए थे द्वारिका आपसे सहायता मांगने तो दुर्योधन ने वो मांग लिया नारायणी सेना, और मैंने आप नारायण को मांग लिया, इसीलिए आप मेरे साथ हैं। भगवान कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि आज तुम्हारे साथ में धर्म है। जहाँ धर्म होता है हे अर्जुन मैं वहीं रहता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। धर्मवान विग्रहो राम। धर्म का मूर्ति भगवान है। इसलिए आप देखिए सुसेन को लाए। सुसेन वैद्य था ना, हनुमान जी पूरा मेडिकल सहित डॉक्टर को ले आए उठा के। कहते लो करो इलाज, गदा भी दिखा रहे हैं। अब वही सब आप उससे तो कुछ बोलेंगे नहीं सुसेन, अरे तो उसी का इलाज हो जाएगा। तो वो भगवान से कहते प्रभु आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हो और मैं वैद्य हूँ रावण घर का, किस तरह तुम्हारा काम करूं? मैं आपका काम किस तरह से कर सकता हूँ? तो मैं शत्रु घर का हूँ और आप तो धर्म के लिए अवतार लिए। भगवान कहते हैं सुसेन वैसे तो अपना धर्म को समझो, दूसरे को धर्म समझाओ मत। ये वैद्य का धर्म ही होता है रोगी का इलाज करना, दूसरा कोई धर्म नहीं हो उसका, चाहे जो भी हो। परंतु यदि तुम मुझे धर्म की बात कहते हो ना तो सुनो, उसी धर्म के कारण मैंने राज को छोड़ दिया। राज धर्म था, उसी धर्म के कारण मेरा पिता मर गया, वो भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन बचन का धर्म। उसी धर्म के कारण मेरा प्यारा भाई भरत छूट गया, उसी धर्म के कारण जानकी जी का हरण हो गया। और यदि उस धर्म के कारण लक्ष्मण भी मर जाएगा तो छोड़ दो, इसे मरने दो, लेकिन ये राम कभी धर्म नहीं छोड़ेगा। जिस धर्म पे प्यारा राज्य गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मरने दो, ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा, अब हमको धर्म निभाने दो। उसी समय सुसेन विह्वल हो गए। कहते प्रभु क्षमा करना, मैं तो बस ऐसे बोला,
यदि आप धर्म के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मेरा भी कुछ धर्म बनता है। तो वही बतलाए कि रातों रात यदि संजीवनी आ जाए तब जा करके ठीक हो जाएगा। तो हनुमान जी गए उधर से वो लाए, रातों रात ठीक हो गए। तो ये धर्म का सवारी भगवान करते हैं। सखा धर्म में असरथ जाके अजीत न सकई कतहु रिपुता के। यही विभीषण से बोले, हे सखा, ये रावण किस खेत की मूली है, इसके लिए तो मेरा अवतार ही हुआ है, तो खत्म होगा ही। और ये काम ऐसा किया है तो मरने का गोलियां मानो खा लिया, स्लो पॉइजन, ये मरवे करेगा। क्योंकि पाप कर्म जो है ना, ये आदमी को ऐसे ही गति देता है, इसकी गति तो होगी, परंतु रावण मरे ये तो अलग बात है। परंतु मानव मात्र के लिए जो शत्रु है वो तो संसार ही है, महा अजय है, ये कोई जीत नहीं पाता है इस शत्रु को। लेकिन इस शत्रु से लड़ने के लिए मनुष्य को चाहिए वो धर्म का रथ का प्रयोग करे। वही धर्म रथ जिसके पास है उसके लिए कोई शत्रु है ही नहीं, कोई टिक नहीं पाएगा। एक राजा, एक दैत्य था जिसका नाम था वृत्रासुर। राजा बलि दैत्यों का राजा था और उसके गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। जब दैत्य लोग हार गए थे ना, जब देवताओं ने उसे मार दिया था तो गुरु जी के सहारे फिर वो जीवित हो गए, मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से। तो गुरु जब है ना तो दैत्य होकर के भी विजयी हो जाता है, और नहीं तो मानव होकर के गुरु के बिना दानव हो जाता है आदमी। मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित कर दिए। और इसके बाद गुरु जी ने कहा था कि बलि, यदि तू संतों की सेवा करते रहोगे, सत्संग में लगे रहोगे, तो संतों के आशीर्वाद से तुझे ऐसा रथ मिल जाएगा ना कि जिस रथ के सामने जिस तेज से कोई टिक नहीं पाएगा, उस रथ पे बैठोगे तो कोई जीत नहीं पाएगा, तुझे तो सबको जीत लेगा। तो वहीं अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज के निर्देश पर ये राजा बलि जो विरोधी था वो भी आदेश के अनुसार संतों की सेवा सत्संग करने लगे, संतों की आज्ञा पर चलने लगे, संत की सेवा होने लगी। और एक बार जब सारे संत प्रसन्न हुए तो उन्हें एक उपहार में उसको तेजोमय रथ दिया था। ऐसा रथ कि जिस पर जब राजा बलि बैठा, जब स्वर्ग पे आक्रमण किया तो पूरा स्वर्ग खाली हो गया। संत के तेज के सामने क्या टिकेगा, तपबल से वो रथ था। और ऐसा तेजोमय रथ की कोई टिक नहीं पाया। और फिर गुरु की कृपा से राजा बलि को स्वर्ग का साम्राज्य मिला था। आगे वो कथा की बात है। तो इसी तरह से धर्म का जो रथ होता है ये तेजोमय रथ है। ये संत की कृपा से, संत के बताए हुए युक्ति से हम भक्ति करते हैं, यही धर्म है। हर आदमी का धर्म है ना। तो मनुष्य का धर्म क्या है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही धर्म है मनुष्य का कि भक्ति करे, सत्संग करे, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़कर। यही सत्संग करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सारे धर्मों में ये श्रेष्ठ धर्म है, ये परम धर्म श्रुति विदित है, परम धर्म है ये। तो इसीलिए एक डॉक्टर का धर्म क्या है, रोगी का इलाज करना। रोगी का इलाज करना ये धर्म है, और उसके साथ साथ भक्ति करना ये परम धर्म है। एक नारी पतिव्रता नारी का काम है पति की सेवा करना, घर परिवार को सही ढंग से चलाना, पति की सेवा करना, ये तो धर्म है। परंतु परम पति जो परमेश्वर है उसकी भक्ति करना ये परम धर्म है। एक शिक्षक का काम है कि शिक्षा देना, विद्यार्थी को अच्छे अच्छे ज्ञान उपदेश देना, ये उसका धर्म है। परंतु उसके साथ साथ भक्ति करना ये परम धर्म है। तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जह नहीं राम प्रेम पर धाम।
कहते योग साधना करे भगवान से जोड़ने के लिए। प्रेमी ने भक्ति ने तो योग कहते कुयोग है। ज्ञान की बात खूब दे रहे हैं, खूब, लेकिन उसमें भगवान का प्रेम की प्रधानता है ही नहीं, तो ज्ञान किस काम का है? पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद गीता रामायण श्रुति स्मृति को जाना है बनाना, छंद सुरोठा चौपाई ध्रुपद राग भैरवी को गाना है, इतना जो जाना है सब खाक दूर छाना है, जाना है सोई जो निज स्वरूप पिछाना है। नोइंग विच एवरीथिंग इज नोन एज वेल, ईश्वर का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। तो उसको लेते हुए मानिए सब ही राम के नाते। तो सारा जो धर्म है वो तो निर्वाह करना है, परंतु उसके ऊपर जो परम धर्म है उसको करते हुए जब वो करते हैं तो वही योग साधना हो जाता है। तो राम नाम एक अंक है और साधन सब सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो 0 हीरो हो जाता जब पीछे 1 रहता है, नहीं तो 0 0 है। इसलिए सब कर्म ठीक है, कर्म योगी बन के, परंतु सबके ऊपर भक्ति रूपी जो कर्म है ये सबसे बड़ा धर्म है। तो यही सत्संग की विशेषता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग में क्या है जानते हैं? यहाँ जो आप मकान उकान बनाते हैं, बढ़िया कपड़ा लता इधर उधर है, फाय जीवन जो जीना चाहते हैं ना, जिसके लिए दिन रात एक करते हैं, तो उसी तरह का सुख, उससे 1000 गुना ज्यादा सुख स्वर्ग में है। लेकिन संत लोग कहते सत्संग जैसा वो सुख नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उसमें तृष्णा है, तृप्ति नहीं है। पर ये सत्संग का ऐसा सुख है, इसमें जीव तृप्त हो जाता है। इसलिए कहते राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको
जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।